अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल ने आरई के रहबरे खेल के असातिज़ा को महकमे खेल में मुस्तकिल भर्ती होने पर मुबारकबाद दी। तकरूरी के खतूत जल्द अज जल्द जारी किए जाएंगे। बीजेपी ने आरई के कैरियर्स के साथ खेला। एडवोकेट लद्दाख पैटर्न और यहाँ पर रहबरी खुराक के तहत CAPD फेयर प्राइस डीलरों और मददगारों को बतौर घाट मुंशी मुकर्रर किया जा रहा। बेहद खुशी की बात है कि जो हमारे रहबरे खेल बच्चे थे और जो पिछले कई सालों से मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे, और उनके साथ मुझे ये पूरा याद है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, रियासत तोड़ने के बाद, जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था, जब उनको घसीट के भारतीय जनता पार्टी उनको हुकूमत में, उन्हें जेलों में भरा जा रहा था, यही नहीं कम से कम भी 1 साल से ज्यादा ये रहबरे खेल के बच्चे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर त्रिकुटा नगर में भूखे प्यासे, बारिश में, ठंड में, गर्मी में बैठे हुए थे भूख हड़ताल के ऊपर। और मैं भी उनके साथ कई बार भूख हड़ताल के ऊपर धरने प्रदर्शनों में शामिल हुआ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत रंग लाती है, और वो मेहनत आज रंग लाई है। बहुत से बच्चे हमारे साथ चलते थे और हमेशा मुझसे ये मांग करते थे कि रहबरे खेल बच्चों की आवाज़ उठाओ, और आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके परिवार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रहबरे खेल बच्चों की रेगुलराइजेशन का ऐलान हो गया है। फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर जल्द वेरिफिकेशन हो करके उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल जाएंगे। यही नहीं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की DPC करके जितनी भी पोस्टें खाली होंगी JKSSB में, वो सभी भरी जाएंगी। और मुझे वो याद आ रहा है दिन जब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर इनसे कोई सुनने की तैयार नहीं था। भूखे प्यासे ये बच्चे बिलखते थे और इनके ऊपर लाठी चार्ज करके इन्हें जेलों में बंद किया जाता था। मुझे और इनके साथ हम त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कई महीने, 1 साल से भी ज्यादा इनके दफ्तरों के बाहर तरले मिन्नतें करते रहे, लेकिन इन्होंने पक्का नहीं किया। और आज मरहबा, खुशी है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं और पेज को कमेंट करें, अपनी डिमांड्स को कमेंट करते जाएं, क्योंकि मैं आज और भी कुछ बात का खुलासा कर रहा हूं जो आज असेंबली में एक बहुत ब्रेकिंग खबर भी श्री शर्मा CAPD मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि ड्रग्स हमारे नौजवानों को खोखला करती जा रही है। और इस ड्रग्स के बीच में जो ड्रग पेडलर और ड्रगिस्ट बढ़ा रहे हैं, इस सारे माफिया में बहुत सी सियासी पार्टियों के नेता, सियासतदान भी शामिल हैं। और यही नहीं, पुलिस के कई कॉप्स भी ड्रग्स पेडलर्स का और ड्रगिस्ट का साथ देते हैं और ड्रग्स की तस्करी करते हैं कुछ पॉलिटिकल सियासी नेता, और कुछ पुलिस के कॉप्स भी इसमें शामिल हैं। और ये बात बड़ी चौंकाने वाली है और एक ब्रेकिंग खबर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, क्योंकि बजट में और भी बहुत सी खुशखबरी की बातें हुई हैं। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर ने भी ये ऐलान कर दिया, हमने जो आवाज़ें उठाते थे, आपसे वादा किया था कि एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज आपके लिए आएगा। रेगुलराइजेशन ऑफ सभी डेली रेटेड वर्कर्स, एडहॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज 2026 में पूरे हो जाएंगे। PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स और तमाम विभागों के डेली वेजर्स पक्के हो जाएंगे। 30,000 पोस्टें खाली, वेकेंट पोस्टें JKSSB से फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर जो हम मांग कर रहे थे वो भरी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो हम ये मांग कर रहे थे कि 8,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट टीचर्स की ज़रूरत है, पोस्टें खाली हैं, उन्हें डीफ्रीज करके भरा जाए। उनके लिए भी, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बहुत खुशखबरी है। और इसके साथ साथ 69,000 यानी कि लगभग 70,000 कैजुअल लेबरर्स और 9,000 के करीब डेली रेटेड वर्कर्स और 7,000 के करीब 6,000 के करीब जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं, जो फूड एंड सप्लाईज के डिपार्टमेंट के हैं, उनको भी
रेगुलराइज और उनके हेल्पर्स को भी पक्का करने का ऐलान कर दिया गया है। और यही नहीं, जो कॉरपोरेशंस में जो सफाई कर्मचारियों की और जो हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ लगा हुआ है, उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि वो खुशी का पैगाम आने वाला है। और हमने ये मांग की है कि जब तक ये सभी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रेगुलराइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता, तब तक जम्मू कश्मीर की सरकार को हमने मांग की है। सुनील डिम्पल ने स्वयं जम्मू कश्मीर की सरकार से ये कहा है कि जब तक इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है, उसमें हो सकता है समय लगे, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। हमारे सीजनल टीचर्स को, वोकेशनल ट्रेनर्स को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो प्रोफेसर्स लगे हुए हैं और जो डिसंगेज किए हुए 2014 में, 2018-19 में रियासत तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद फेयर प्राइस शॉप्स के जो लोग हैं और उनको मुंशी घाट के तहत CAPD डिपार्टमेंट में फेयर प्राइस डीलर्स को अपॉइंट किया जाए। और जो उनके पढ़े लिखे बच्चे हैं, CAPD जो राशन डीलर्स हैं, फेयर प्राइस डीलर्स हैं, उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। और जो एक्सपीरियंस भी हैं उनके साथ जो हेल्पर्स हैं, उनका भी ऐलान हो गया है कि उनको पक्का किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जब तक ये प्रोसेस शुरू होता है, 1 अप्रैल से इनको 45,000 रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि लद्दाख में तमाम डेली वेजर्स को और उसके साथ साथ डेली रेटेड एडहॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज को और डेली वेजर्स को 45,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार क्यों ना करे? जम्मू कश्मीर तो बड़ा है लद्दाख से और हमें बड़ा होना चाहिए ये। तो मुबारक की बात है, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा पूरा नहीं किया, ना किसी डेली वेजर को पक्का किया, ना रहबरे खेल, ना जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, सभी बच्चों के साथ मुझे याद है वो धूप, गर्मी, प्यासे, भूखे इनके दफ्तरों के बाहर हम त्रिकुटा नगर में कई दिनों तक, महीनों तक भूख हड़ताल करके बैठे हम। लेकिन इन्होंने ना रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, होम गार्ड्स और इवन की इनके मौके के ऊपर सिर्फ लिस्टें स्क्रैप, घोटाले, पेपर लीकेज। और ये जो आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ड्रग्स में कई सियासी पार्टियों के राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, तो वो कौन से हैं ये अवाम जानना चाहती है। ये एक नया सवाल आज खड़ा हो गया। लेकिन इस समय मुबारक की बात है कि जो रहबरे खेल बच्चों के साथ, मुझे याद है जब मैं इनके साथ भूख हड़ताल और धरने के ऊपर बैठता था और ये लोग बार बार मुझे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद हमें आवाज़ उठाने का मौका नहीं देते थे, भूख हड़ताल के ऊपर बैठने के लिए हमें इजाज़त नहीं मिलती थी। ये तब रहबरे खेल और इन बच्चों के लिए, रहबरे खेल के नौजवानों के लिए, तब मैं भूख हड़तालें और धरने प्रदर्शन करता था और इनके साथ कई बार कच्ची छोड़ी प्रेस क्लब के बाहर लाठी चार्ज भी खाई है। लेकिन आज अफसोस वो लाठी चार्ज का दर्द जो है वो भूल गए हैं और अब सबको, परिवार वालों को, सभी के रहबरे खेल बच्चों के आज वो थोड़ी सुकून है। फास्ट ट्रैक मोड पे आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिलेंगे और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जितने रहबरे खेल बच्चे हैं और डेली रेटेड एडहॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज़, खाली पोस्टों को जल्द भरा जाएगा। सीजनल लेबरर्स और कैजुअल लेबरर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, CAPD डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस हेल्पर्स और तमाम जितने भी हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर, मैं चाहूँगा कि सरकार इनको भी जल्द से जल्द पक्का करे। धन्यवाद। सुनील डिम्पल ने असेंबली में काबीना के वजीर सतीश शर्मा के बयान का खैर मकदम किया कि कुछ सियासी पार्टियां, सियासतदान और वर्दी में पुलिस वाले ड्रग माफिया चला रहे और ड्रग पेडर हैं। डिम्पल ने LG CM से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाएं और माफिया को बर्बाद करने वाले मंशियात के रैकेट की तहकीकात कराएं। आज बहादुर नौजवान जम्मू कश्मीर कैबिनेट के मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब को
हम दाद देते हैं, मरहबा कहते हैं। उन्होंने एक बयान आज असेंबली में ये जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो इतनी तेजी के साथ नशा फैल रहा है, ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, तस्करी हो रही है, इस ड्रग्स स्मगलिंग के पीछे, इस तस्करी के पीछे बहुत बड़ा माफिया है और उस माफिया में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्वड हैं, यानी कि राजनीतिक सियासी पार्टियां भी इन्वॉल्वड हैं और सियासतदान भी उसमें शामिल हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कॉप्स भी हैं, यानी कि वर्दी वाले कॉप्स भी हैं जो इस माफिया में, ड्रग्स में शामिल हैं। ये बड़ा बहादुरी का काम किया है जो एक सतीश शर्मा जी ने ये जो बयान असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, ये बड़ा बहादुरी का काम है। हम इन्हें सलाम करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में नशा खत्म करने के लिए कितने संजीदा हैं। अब हम सतीश शर्मा जी से गुजारिश करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि हम कब से धरने प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में नशा बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, हम ये भी कह रहे थे कि बहुत सा बड़ा माफिया, लीक्वर माफिया इसमें शामिल है और बड़े बड़े ऐसा माफिया के लोग हैं जो इस शराब और वाइन का कारोबार करते हैं। यानी कि सरकार को जम्मू कश्मीर में टोटल बैन लगाना चाहिए शराब की बिक्री को, जिस तरीके से और रियासतों में और प्रधानमंत्री जी की अपनी रियासत में भी इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। लेकिन यहां पे दिन ब दिन हर रोज दुकानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और जम्मू जैसे मंदिरों के शहर में ही भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा शराब की दुकानें खुलवा दी। इनके बहुत से कारपोरेटर्स, एमएलएज भी जैसे कहते हैं ना, पाईवाल हैं, पार्टनर्स हैं इन शराब की दुकानों में। और हम कब से मांग कर रहे थे धरने प्रदर्शन करके कि एक बिल लाया जाए असेंबली में और इसको बैन किया जाए, शराब की दुकानों को और शराब बेचने वालों को और ड्रग्स की स्मगलिंग को बंद किया जाए। आज बड़ा बहादुरी का काम किया है सतीश जी आपने। हम आपका पूरा जम्मू आपके साथ है, पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है। बहुत से परिवार इस ड्रग्स ने, नशे ने खराब कर दिए हैं। सबसे पहले तो सरकार को एक मिसाल बनना चाहिए, बैन लगा करके शराब के ऊपर, शराब की दुकानों के ऊपर, शराब की बिक्री के ऊपर। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम जम्मू मंदिरों के शहर में और कटरा जैसे पवित्र स्थानों के ऊपर तो शराब की बिक्री के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी करेंगे नहीं। ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, कितने दिन देर हो गई आपको, इस होम डिपार्टमेंट आपके पास है और फिर भी नशा बढ़ रहा है। आप जवाब दीजिए मनोज सिन्हा साहब कि इस नशे की तस्करी में कौन कौन शामिल है, नंबर एक। और नंबर, ड्रग पेडलर्स को, ड्रगिस्ट को सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ड्रग्स जो हैं बंद करने के लिए सबसे पहले, क्राइम को बंद करने के लिए शराब की दुकानें तो बंद करवाइए, लेकिन नहीं किया आपने ऐसा। कब से आपने 5 अगस्त 2019 के बाद, रियासत तोड़ने के बाद तोहफे के तौर के ऊपर 300 से ज्यादा दुकानें शराब की जम्मू शहर में खोल दी। इसका एलजी साहब आपको बयान देना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये आपकी जिम्मेवारी है मनोज सिन्हा साहब कि आप बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज, कौन से सियासी लोग इस माफिया में शामिल हैं और कौन से वर्दी वाले लोग, इस कॉप्स, इस माफिया में, नशे के माफिया में शामिल हैं। बहादुरी का काम किया है आज, दिल खुश कर दिया। कई परिवारों को तबाह होने से सतीश शर्मा जी आपने बचाने वाला एक बयान जारी किया है।